हाथरस की बेटी के साथ हुई घटना को लेकर मेवात जिले के कांग्रेसी नेताओं ने एक सुर में भाजपा सरकार को घेरा। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता व नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में नूंह के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे जिले के तीनों कांग्रेस विधायक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ मूक सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे। जिले के सभी विधायक व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टियां लगाकर और मौन रहकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए आफ्ताब अहमद ने बताया कि उनका जो मूक सत्याग्रह है वह पूरे देश में जिला स्तर पर किया जा रहा है और हाथरस में जो घिनौनी हरकत हुई है चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है। घटना काफी जघन्य है, लेकिन उसके साथ साथ जंतर मंतर पर सरकार का जो रवैया है वह इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस ढंग से पीड़िता का इलाज नहीं हो पाया और मृत्यु हो गई, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसके पार्थिव शरीर को परिवार वालों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन वह परिवार वालों को नहीं दिया गया। इसके अलावा पुनाहना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास और वहीं फिरोजपुर छिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा बेवजह कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि वह भाजपा की गलत नीतियों को जनता के सामने लाए और विपक्ष भूमिका निभाते हुए सरकार को चिताए कि उन्हें इन सभी गलत चीजों को बदलना होगा। वहीं किसानों को लेकर सीएलसी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा है कि आज किसान, मजदूर और मेहनत कशों के सबसे बड़े हमदर्द कांग्रेस पार्टी है। भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलियान में बसती है, लेकिन खेती करने वाले मजदूर कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार आंख, कान, नाक बंद करके बैठी हुई है। यह बहुत ही शर्म की बात है। हरियाणा कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। तीनों बिलों को कांग्रेस की सरकार बनने पर कतई लागू नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किस तरीके से हिंदुस्तान में किसान के खिलाफ 3 बिल लाके उनको कानून के शिकंजे में कसने की तैयारी हो रही है, उसी तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने के और किस तरीके से एक हमारी बेटा के साथ उसके साथ जघन्य अपराध हुआ और उसके लिए अगर न्याय के लिए मांग करी गई तो कांग्रेस के हमारे नेताओं को धक्के दिए गए, उनको लाठियां बरसाई गई। तो इस तरीके का प्रजातंत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो जिस तरीके बर्ताव कर रही है, उसके विरोध में और अपने न्याय की मांग को मुखर करने के लिए कि हम सब कांग्रेस जन मिलके इस अत्याचार और इस जो बर्बरता और प्रजातंत्र की जो हत्या की जा रही है उसके खिलाफ हमने आज ये सत्याग्रह रखा। और ये हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सभी जिला मुख्यालयों पर रखा है और इसी उद्देश्य से कि हम न्याय अपने लिए, अपनी बेटी के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब मिलके कांग्रेस जन जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। कि योगी आदित्यनाथ अपनी कमजोरी और अपनी जो कानून व्यवस्था का जो उनका जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं को चाहे राहुल जी के साथ बदसलूकी हो, धक्का हो, चाहे प्रियंका बहन के साथ जो अत्याचार और जो बदसलूकी की मैं कह सकता हूं अन्य विपक्षी नेताओं को, ये घोर अन्याय नहीं और प्रजातंत्र में इस तरीके का किसी को अधिकार नहीं है, किसी सरकार को अधिकार नहीं है। और जैसे कि राहुल जी ने कहा है हम इसकी न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी परेशानी कठिनाइयां उठानी पड़े। हमारे बहुत सारे चेयरमैन, ब्लॉक समिति के, हमारे नगर के पार्षद, हमारे सरपंच साहिबान, हमारे जागरूक दलित समाज के और अन्य सभी वर्गों के लोगों ने आज इसमें शिरकत करी और बड़ी भारी संख्या में शिरकत करी और समाज के
पिछले 5 दिनों में, चाहे वो प्रदर्शन की बात हो, पुतला फूंकने की बात हो, आज के सत्याग्रह की बात हो, समाज के सभी वर्ग मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसमें अग्रणी जो है वो वाल्मीकि और हरिजन समाज भी बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा ले रहा है। तो मैं इस सत्याग्रह पे भी बात करना चाहूँगा। जिस तरह से हमारी बहन उसके माँ बाप को उसकी शकल तक नहीं दिखाई, राहुल गांधी जी उनको भी नहीं जाने दिया, प्रियंका गांधी जी उसको भी नहीं जाने दिया, फिर दोबारा मूवमेंट बनाया। उसके बाद हम उसके पहले राहुल जी को भी धक्का मारा, बहन प्रियंका की भी बाजू पकड़ के खींची। इस देश में जो प्रशासन का है वो बिल्कुल जनाजा उठ चुका है और जो अपराध इन्होंने किया है उस अपराध के लिए हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि दोषियों को फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा। आप भी इस मौन सत्याग्रह में यहाँ विराजमान है सुबह से। और जैसे कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के प्रांगण में ये जो आज रखी है, जैसा कि भाई आफ्ताब जी ने बताया, मंत्री जी ने, दलित समाज की बेटी नहीं, वो हमारी सबकी बेटी है। बेटी जो है वो 36 बिरादरी की हो, चाहे वो किसी भी समाज से संबंध रखती हो। महात्मा गांधी जी ने अपने वक्त में जहां भारत अंग्रेजों के गुलाम था, उस वक्त जो है उनकी बीड़ियों से छुड़ाने का काम किया। वहीं प्रजातंत्र के रास्ते पर चलकर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने जहां देश को आज़ाद कराया, वहां अंग्रेजों को भी भगाने का काम किया, प्रजातांत्रिक रास्ते से चलकर। आज बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, 6 साल से यहाँ ऐसी सरकार बन गई जिसके आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय है योगी जी हैं। तो जहां महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में प्रजातंत्र पर अहिंसा पर चलकर एक उपदेश दिया था, एक रास्ता दिखाया था, आज हमारे देश की और प्रदेशों की बड़ी बदकिस्मती है कि ये लोग नशे में चूर होकर, इन्होंने आज प्रजातंत्र की सीमाओं को लांघकर सिर्फ एक कुर्सी के चक्कर में चूर होकर जो है आज ये न किसी जाति को देख रहे, न किसी धर्म को देख रहे, न किसी देश को देख रहे, न प्रदेश को देख रहे। मैं राहुल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहन प्रियंका जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कांग्रेस प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब का भी, शैलजा जी का भी, बंसल साहब का भी, जहाँ उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर, और राहुल जी ने पूरे देश में इस अत्याचार के खिलाफ खुलकर लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और राहुल जी को एक संदेश देना चाहता हूं, राहुल जी आप आगे बढ़िए, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है, यूपी की जनता क्या, सारे प्रदेशों की जनता जो 36 बिरादरी के साथ है। और जैसा कि हमारी पार्टी का हमें आदेश हुआ था, जहां तक विधायकों की बात, जो इन्होंने कानून पास किए हैं किसान के खिलाफ, ये सरासर किसानों के साथ अत्याचार है। हमारे नेताओं ने एक बात कही थी, अगर आप एमएसपी, ये बार बार कहते हैं हम एमएसपी दे रहे हैं किसानों को, अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसको कानून बना दीजिए, उसको कानून में लाइए। आज जबानी कह रहे हैं, कल को क्या गारंटी कल आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर छोटा किसान है, इसलिए ये बड़े पूंजीपतियों को हाथ में देने जा रहे हैं इस प्रथा को, इस व्यवस्था को, इसलिए कि वो अनाज खरीद कर भंडार कर लेंगे। जब वो भंडार कर लेंगे, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा छोटा किसान कहाँ बेचारा बेच पाएगा, और उनका नंबर ही नहीं आएगा खरीदने। जहाँ बड़े बड़े किसान जो है उनसे ही वो भंडारा पूर्ण के तौर पर खरीद लेंगे, तो गरीब का, किसान का अनाज लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने ये भी रखा है कि आप कहीं भी आप अनाज बेच सकते हो। अब तुम यहाँ सारे किसान भाई यहाँ खड़े हुए हैं, दलित भाई भी यहाँ मौजूद है, स्वर्ण जाति से भी आश्रम रखने वाले सारे साथी खड़े हैं। तो मैं इस मौके पर किसानों से ही पूछना चाहता हूँ, कोई गरीब किसान यूपी में जाकर अनाज बेचेगा क्या? अरे बताओ ना, नहीं, उसका बेचारे का उतना खर्चा ही आ जाएगा जितने उसकी पैदा ही नहीं है। इसलिए इनको वापस लिया जाए। जब तक ये वापस नहीं लेंगे
और बहन मनीषा जी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान के अंदर हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मैडम जो हमारी आज की अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, और हरियाणा प्रदेश के नेता, CLP के लीडर, विपक्ष के नेता आदरणीय हुड्डा साहब, शैलजा जी, बंसल साहब,